नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन अर्थात एटक की ओर से मजदूरों की, श्रमिकों की, पीड़ित कामगारों की एक बैठक चल रही है। क्या कुछ होता है, आइए हम आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पीएफ बोनस पर लगे सीलिंग को खत्म करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। एआईटीयूसी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं कालका जी साइड से, इधर से जो हमारे एक साथी हैं लल्लन सिंह जी आए हैं, लल्लन सिंह जी कुशवाहा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए यहाँ पर स्टेज पे और यहाँ पर आके बैठे, हमारे यहाँ पे सब मजदूरों के सामने यहाँ पे आके बैठे। ये भी आपके बीच से है साथी, कर्मठ है, लड़ाकू है और लड़ने के लिए अपना तन मन धन से साथ रखते हैं। इस तरीके से और भी बहुत साथी है इसमें जो तन मन से धन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सबको मौका आएगा, समय समय से सब आगे बढ़ेंगे। साथ में कालका जी साइड से, हमारे डीसी ऑफिस से, ब्रांच से राजेंद्र जी हैं, कोई बस कैपिटल से राजेंद्र जी, बस कैपिटल बस सर्विस है, उसके हमारे नेता है साथी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ आपके मंगोलपुरी ब्रांच आपका है, मंगोलपुरी में भी ऑफिस है आपका, B661 मंगोलपुरी, वहां के साथी हमारे हैं पिंटू यादव जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे साथी कीर्तिनगर साइड से दो साथी आएंगे, क्योंकि थोड़ी ऊपर जगह की कमी है, इसलिए हमने कमी चुना है। आगे पंचायत में उस तरीके से सबको नॉमिनेट किया जाएगा। हमारे एक है हमारे रेखा जी, रेखा माता चंदन देवी से आई है, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत आवश्यकता है। ये भी बहुत कर्मठ है, जुझारू है, बहुत सालों से आपके यूनियन के साथ जुड़ी है। और भी हमारे बहुत साथी आए हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं और हमारे जेंट्स साथी भी हैं जो जुड़े हुए हैं, लड़ाकू हैं। इसके साथ में एक हमारे नए साथी आए हैं, आपके यूनियन से जुड़े हैं, बहुत ही लड़ाकू हैं, मेहनती हैं। मैं उनको चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बुलाऊं, हमारे कैलाश दत्त पंचाल जी हैं। अभी जो ग्रेजुएटी की बात आ रही है कि सबको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से ग्रेजुएटी का हमारा कानून था पहले कि जिस कंपनी में 10 आदमी से ज्यादा काम करता है और 5 साल उसकी सर्विस पूरी हो जाती है तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगी। जो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में बना था, 1972 में एक कानून बना था। अब सरकार क्या की है, उस चीज को वहीं पे रख दी, मजदूरों को गुमराह करने के लिए। जो 5 साल पे ही मिलेगा, जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनको 5 साल पे ही मिलेगा, और जहां 10 आदमी है वही मिलेगा उसको। इन्होंने एक नया तकनीक क्या लाया कि जो भी मालिक चाहे वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, समझते हैं, फिक्स टाइम के लिए किसी मजदूर को रख सकता है, जो पहले ऐसा नहीं था। किसी मालिक को अगर 6 महीने की कोई जरूरत है तो उसको लिख के दे देगा, 6 महीने के लिए रख रहे हैं, 6 महीने के बाद आपको निकाल के बाहर कर देगा। अब इन्होंने कहा दिया कि 1 साल कोई अगर काम करता है फिक्स टर्म के लिए तो उसको 15 दिन की ग्रेजुएटी मिलेगी। पहले हमारे कानून में है कि 1 साल अगर हमने काम कर लिया और कोई मजदूर मालिक हमें निकालता है तो 1 महीने की हमें नोटिस देगा और 15 दिन का सर्विस कंपनसेशन देगा। कितने दिन का? 1.5 महीने का पैसा हमें देगा। बोनस छुट्टियां हैं वो अलग है, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं जो फिक्स टर्म के लिए रखेगा 1 साल के लिए और आपको सिर्फ 15 दिन का पैसा देगा ग्रेजुएटी। कोई नोटिस नहीं मिलेंगे आपको, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे?
इसलिए वो आपको फिक्स टर्म के लिए रखा है, बोल के रखा है, लिखित में रखा है कि मैं 1 साल के लिए आपको रख रहा हूं। अगर उसको 15 दिन की ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी 1 साल पे, तो वो क्या करेगा, 9 महीने के लिए रख लेगा आपको, 11 महीने के लिए रख लेगा, 8 महीने के लिए रख लेगा, ताकि वो भी 15 दिन ना देना पड़े। तो क्या ये कानून सही है? सही है? ये किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ है? मजदूरों के खिलाफ है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हमें मंजूर नहीं है। जैसे हम परमानेंट, अगर 240 दिन हमने काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया, तो पहले हमारे 1947 में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बने हैं उसमें क्लियर किया है कि अगर हमने 1 साल काम कर लिया, 240 दिन काम कर लिया, तो हमारी नौकरी पक्की हो गई, हमें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। लेकिन ये सरकार फिक्स टर्म के लिए ला करके ग्रेजुएटी का एक बहाना बना करके मजदूरों के साथ छलावा कर रही है। ये हम किसी को भी मजदूर नहीं है, मंजूर नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी चीज, न्यूनतम वेतन की बात आई। अभी कांग्रेस ने बताया कि हमारी डिमांड है कि पूरे देश में एक जैसे वेज होना चाहिए, वेज कोड होना चाहिए। ये सरकार पहले था, कोई जैसे सिलाई करता है, मशीन चलाता है तो वो मशीन मैन है, सिलाई करता है, टेलर है तो वो टेलर है। अब कर रहे हैं कि टेलर भी 3 भाग में रहेगा। कांग्रेस ने बताया आपको, अरे टेलर तो टेलर है, हेल्पर हेल्पर है, मशीन मैन है, उसमें 3 भाग कहां से करोगे आप? एक छोटा टेलर, एक बीच का टेलर, एक बड़ा वाला टेलर, जो हमें मंजूर नहीं है। होना चाहिए मंजूर। तो ये सरकार कर रही है अब नए कानून में। दूसरी चीज, आज एक कानून है 1947 में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बने हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी जिस कंपनी के अंदर, संस्थान के अंदर 100 आदमी अगर काम करता है, तो आप 1 आदमी को भी नौकरी से अगर निकालते हैं तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में है 1947 में जो बना है। आज ये सरकार कर रही है कि 300 आदमी भी कहीं काम करते हैं तो उसको किसी को निकालने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप मानेंगे इसको? 100 से 300 होना चाहिए। यहां जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का। तो ये सरकार जो 100 पे था कि 100 आदमी पे भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उस चीज को हटा के नए कानून में 300 आदमी पे करने जा रही है, जो करी है अभी पीछे नई सरकार, जो नए कानून में। ये हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद अभी आपको ESIPF की बात है, अभी इन्होंने कर दिया कि नए कानून में भी 50% बेसिक रहेगा। अब बताइए, मिनिमम वेज हमारा है 18,411 रुपये हेल्पर का, दिल्ली का, 21,000 कुछ सेमी स्किल का, 22,400 कुछ रुपये हमारा स्किल का। अब ये कह रहे हैं कि उसमें जो मिनिमम वेज दिया जाएगा, आज की डेट में थी कि मिनिमम वेज हमारा एक बेसिक है और मिनिमम वेज पे ही हमें सब कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, अदर बेनिफिट बोनस मिलना चाहिए, सब कानून है। ये करें जब उसको आधा कर दिया जाएगा, ताकि आपको ESIPF जो मिले या बोनस मिले वो आधी तनख्वाह पे मिले। हम कोई हाई स्किल तो है नहीं कि हमें 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहा है, हम तो मिनिमम वेज पे काम करने वाले मजदूर हैं। तो ये सरकार उसको 50% पे करने जा रही है, जो नए कानून में बेसिक 50% होगा। और जब बेसिक हमारा 50% होगा तो हर एक चीज, हर एक बेनिफिट हमें वो 50% पे मिलेगा। तो क्या ये होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम इसका, इस पंचायत के माध्यम से जोरदार विरोध करते हैं। आप लोग जरा हाथ उठा करके इसका विरोध करिए।